अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयत है, कैसे मिजाज है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो आज जो है ई कॉमर्स पढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था और वो टास्क ये था कि आपने सजावट डॉट हाउस को अच्छे तरह से एक्सप्लोर करना है और ये देखना है कि उसके अंदर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हमने अभी अपनी क्लास के अंदर डिस्कस नहीं किया, उसको हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि उसको हम कैसे डिज़ाइन या डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को इस पूरी वेबसाइट में कोई सेक्शन ऐसा लगता है जो हम नहीं बना सकते, तो आप लोग बताएं। आज हम कुछ प्रोडक्ट्स भी अपनी साइट के अंदर और ज़्यादा ऐड ऑन कर लेते हैं ताकि और कुछ कैटेगरीज हम क्रिएट कर सकें, या सिंपली आप ये कह लें कि हम उनको अगर डिज़ाइनिंग के अंदर ही ले आए। जैसे मैं विजिट साइट करता हूँ अब इसको, और इसको हम एडिट करते हैं विद यूएक्स बिल्डर। तो इसी तरह के और ज़्यादा जो डिज़ाइंस हैं वो कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं, एडिट विद यूएक्स बिल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं ताकि मैं ये आप लोगों को ये जो निचले डिज़ाइंस हैं ये भी थोड़े से समझा दूँ कि ये आपने कैसे बनाने। टाइम हो गया है ना क्लास का? आज थोड़ा सा जल्दी मैं इसलिए आ गया हूँ कि थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि आप लोगों के प्रॉब्लम्स और आप लोगों की जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर भी ज़रा टाइम हमें मिल जाए कि अगर किसी ने इम्प्लीमेंट किया है कोई सेक्शन या खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और उसको वो सेक्शन नहीं पता कि कैसे बनेगा, कैसे बनाया जा सकता है, तो उसको हम देख लेते हैं आज। अच्छा, ऐसा है कि ये देखें, अब ये जो टाइटल और प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन है, ये हमारा टाइटल है बेस्ट सोफ़ा कवर्स फॉर योर होम, और ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर हमने सोफ़ा कवर्स लगा दी। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई और प्रोडक्ट है और हम उस प्रोडक्ट की जो है एक और नीचे सेक्शन बनाना चाहते हैं होम पेज के ऊपर ही, और उस सेक्शन के अंदर हम लेट्स सपोज ओवन कवर्स को रखना चाहते हैं। अपनी मर्जी है हमारी, हमारे पास अभी जो फिलहाल प्रोडक्ट्स हैं हम उन्हीं को लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमने एक और सेक्शन इसी तरह का प्रोडक्ट्स वाला सेक्शन बनाना हो, टाइटल लिखना हो, तो क्या कर सकते हैं हम कि इसी तरह का टाइटल, प्रोडक्ट्स और ये फिर बटन, ये बटन भी लगाया ना हमने मोर फ्रॉम सोफा कवर्स का, तो हम मोर फ्रॉम ओवन कवर्स का बटन भी लगा सकते हैं ताकि एक सिमिट्री सी आ जाए हमारे डिजाइन के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो गया, इसकी एडिटिंग बाद में करते हैं। दो टाइटल हो गए, प्रोडक्ट्स का एक डुप्लीकेट क्रिएट किया। नहीं जी, दो प्रोडक्ट्स के जो है वो विजिट हो गए ये नहीं, और एक बटन का डुप्लीकेट क्रिएट कर दिया। एक बटन का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। अब इसको जरा अलाइन कर लेते हैं, इसकी प्रोडक्ट्स को इसके नीचे ले जाते हैं और इसका जो बटन था वो प्रोडक्ट्स के नीचे आ जाएगा। ऐसे ही है। तो टाइटल, प्रोडक्ट्स और बटन, फिर टाइटल, प्रोडक्ट्स और बटन। ये जो कैटेगरीज हैं, अगर कैटेगरीज आपने सबसे ऊपर लेके जानी है, जैसे अगर आपको मैं डिजाइन इसका दिखाऊं अब कैसा है, तो ये देखें, ये टाइटल, प्रोडक्ट्स और बटन आ गया, फिर ये टाइटल और ये फिर प्रोडक्ट्स आ गई, और ये उनका जो है वो नीचे बटन आ गया। अब इसकी अगर कस्टमाइजेशन मैंने इन प्रोडक्ट्स की करनी हो तो मैं इस प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से इसका जो मैं लेआउट है वो ग्रिड की बजाय मैं स्लाइडर कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। ये ले जी, तो अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्लाइडर के अंदर आ गई हैं, यहाँ से स्लाइड कर रही हैं, आप इसको आगे पीछे जो है वो नेविगेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आप लोग इस तरह के आसानी से, सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से इसका जो लेआउट है वो ग्रिड से चेंज करके स्लाइडर कर देना। तो यहाँ पे एक स्लाइडर जो है वो आपके पास ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा। ऊपर वाले को स्लाइडर कर दिया ना हमने, अगर ऊपर वाले को हम ग्रिड ही रहने देते हैं, और ये ग्रिड को नंबर कौन सा होगा, हमने पहले मेरा ख्याल है 3 रखा था या 4 रखा था।
चलो ये ठीक है। इसको मैं अप्लाई करके वो जो नीचे वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको हम कर देते हैं, ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम स्लाइडर बना देते हैं। सेम उसी तरह आप लोग इसको भी जो है वो क्यूरीज लगा सकते हो कि आपने इस स्लाइडर के अंदर जो है वो रोज कितनी रखनी है। अब जैसे ये कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 एंड 4 कॉलम्स है। अगर आप 4 नहीं 3 कॉलम्स रखना चाहते हो तो 3 कर दो यहाँ से। तो ये 3 कॉलम्स के अंदर अब आपको यहाँ पे स्लाइडर जो है वो नजर आने लग जाएगा। मतलब एट ए टाइम जो है वो 3 प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही होंगी। आप चाहें तो इनको 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं। तो 5 अगर करते हैं तो देख ले, जहां पे आपको लगता है कि ये सही लगेगा, इसका लेआउट जो है वो अच्छा लगेगा, आप लोग उसको वहां पे सेटअप कर लें। 5 पे करना था। 5 पे नहीं होता ये। हाँ तो ये देखें, अगर 5 पे अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक है और पिक्चर का साइज भी इनफ है तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। वैसे अगर हम 3 पे करते हैं तो पिक्चर साइज ज़रा बड़ा हो जाएगा और ठीक से पिक्चर जो है वो नज़र आ रही होगी। वालेकुम अस्सलाम जी सब लोगों को। अच्छा, फिर उसके बाद ये सोफ़ा कवर्स हैं लिखा हुआ यहाँ पे। अगर आपने कोई और कैटेगरी लिखी है तो यहाँ से आप लोग इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसके बैकेंड पे जो आपने लिंक लगाया है वो लिंक में से जाके चेंज कर सकते हैं। उस कैटेगरी का लिंक दे दें जो आपने यहाँ पे दी है। ठीक है, फिर ये कैटेगरीज वाला जो सेक्शन है इसको भी आप लोग जो है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो ये प्रोडक्ट कैटेगरीज है। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज की अंदर कस्टमाइजेशन में चलते हैं। तो स्टाइल कौन सा रखना है इनका, बैज, नॉर्मल, ओवरले, शेड, वर्टिकल, जैसे भी आप लोग इसका जो स्टाइल है वो रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये इसका ये वर्टिकल जो है वो है। फिर उसके बाद अगर पुश, मुख्तलिफ किस्म के लेआउट्स बने हुए हैं, उनको खुद से ट्राई करके देखें कि वो कैसे आपके जो है वो उसके ऊपर ठीक लगेंगे। तो आप लोग उसको उस हिसाब से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दोबारा से बैच कर देते हैं। अच्छा, ये इसकी भी इसी तरह लेआउट जो है वो स्लाइडर है। तो स्लाइडर रख सकते हैं, रो में रखना है, ग्रिड में रखना है तो ग्रिड में रख सकते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है कि आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ये आपकी कैटेगरीज आ जाएंगी। अप्लाइंस कवर की कैटेगरी आ गई, ये होम कवर की। फिर ये यहाँ से इसके लेआउट्स हैं। ठीक है, तो नीचे और कैटेगरीज यहाँ पे आ जाएंगी। अगर इस तरह नहीं रखना आपने, और ज़्यादा जितनी कैटेगरी, जिन जिन कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट्स आपने डाली होंगी ना वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होती जाएंगी। अच्छा जी, स्लाइडर आ गया। बाकी नीचे जो है देखते हैं इसके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। इमेज की विड्थ कितनी होनी चाहिए, टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, क्लास कौन सी लगानी है इसको। जितनी भी आपकी जो है ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे जो है इसकी मिल जाएगी। मेटा में कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो आपने इसको देनी है। अप्लायंस कवर की कैटेगरी भी शो करवानी है, अगर उसके साथ साथ फ्रिज कवर सेट की, होम डेकोर की। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरीज आप लोग इसको यहाँ से देते जाएं। वो उस हिसाब से उसकी जो है वो सेटिंग करता जाएगा। और अगर इसमें से हम ख़त्म कर देंगे इन सबको तो ये ऑटोमेटिकली उन कैटेगरीज को दिखाएगा जिन कैटेगरीज के अंदर हमने कोई ना कोई पिक्चर जो है वो लगाई है। ऑटो स्लाइड इसका डिसेबल करना है या इनेबल करना है। अगर इनेबल करना है तो वो कितने सेकंड बाद ऑटो स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर बुलेट्स डिसेबल करनी है या इनेबल करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये बुलेट्स सी लग जाएंगी वो। अगर मैं इसी को यहाँ पे, इसकी बजाय हम दूसरे स्लाइडर पे चलते हैं जो ऊपर, जिसमें ज़्यादा चीज़ें स्लाइड कर रही हैं, इसकी बुलेट्स हम डिसेबल करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। ये नज़र आ रहा है ना, एक बुलेट्स लगा दी यहाँ पे उसने। तो वहाँ से भी लोग उसको स्लाइड करवा सकते हैं। अच्छा, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर चलते हैं ज़रा। ये इसकी स्लाइडर की सेटिंग्स देख लें। ये स्लाइडर है। स्लाइडर का नेविगेशन स्टाइल कौन सा है, रिवील है, सिंपल है या सर्कुलर है। ठीक है, इसके अपने अपने स्टाइल है। नेविगेशन का कलर क्या होगा,
और फिर उसके बाद नेविगेशन की पोजीशन, बुलेट्स अगर इनेबल करते हैं तो ये देखें नीचे ये 2 बुलेट्स उसने लगा दिए। ऑटो स्लाइड अगर 2 सेकंड का लगा देते हैं तो हर 2 सेकंड बाद ये जो पिक्चर्स हैं वो ऑटोमेटिकली स्लाइड कर जाएंगे। ये देखें वो ऑटोमेटिकली उसने स्लाइड कर गया, हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये वो था जो हम यहाँ से उसकी नेविगेशन की स्टाइलिंग कर रहे थे, ठीक है, कि उसको लाइट रखना है, फुल विड्थ रखना है, यहाँ से लाइट रखना है या सर्कुलर रखना है, ठीक है, ये सर्कुलर है और लाइट कलर में हॉवर करते हैं तो डार्क होता है उसका कलर। अच्छा जी, और कौन कौन सी पोस्ट फेच करवानी है, कितनी पोस्ट फेच करवानी है, ऑर्डर बाय, और ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। सर क्या हम हर न्यू स्लाइड या हर न्यू पेज पे अलग से टॉप मेन्यू लगा सकते हैं? देखिए जो मेन्यू होता है वो आपका ऐसी चीज़ होती है, एक हेडर और एक फुटर। ये ऐसी चीज़ होती है जो थीम के अंदर डिज़ाइन की जाती है, और थीम हम जिस वेबसाइट के ऊपर सेटअप कर लेते हैं उसके सब पेजेस के ऊपर उसका हेडर और फुटर जो है वो सेम होता है। हाँ अलबत्ता आप लोग अगर एलिमेंटर से मैनेज कर रहे हैं, कोई पेजेस खुद से क्रिएट कर रहे हैं, तो आप ब्लैंक पेज बनाएं एक एलिमेंटर के ऊपर और उस एलिमेंटर से पेजेस को डिजाइन करें। हर एक पेज का मेन्यू अलग से डिजाइन कर लें, हर एक पेज का फुटर अलग से डिजाइन कर लें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आप एडिटर एलिमेंटर यूज कर रहे हैं जिससे आपने सारी चीजें खुद से क्रिएट की हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। सर हम SEOgrowth.tools को मोबाइल में ओपन करके देखें? हाँ जी बिल्कुल करें। मैंने तो आप लोगों को कहा था कि आप लोग ये जो वीकेंड गुजरा है उसके अंदर सजावट.हाउस को स्क्रॉल करें। SEOgrowth.tools की बजाय सजावट.हाउस को जो है वो एक्सप्लोर करके देखेंगे उसके अंदर कौन सा सेक्शन है जो हमने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया, ठीक है, ताकि मैं उस सेक्शन को भी हम क्लास में डिस्कस करें और वो भी चीज़ें जो है वो हमारी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा मैं इसको यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ और नीचे चलते हैं ज़रा, और किस किस किस्म के सेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर हम इधर आते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हो गई, ठीक है, इसके बाद ये एक रो है, ये वाली रो, अगर ये चाहिए आपको इस रो सारी की सारी तो आप इसको रहने दें। अगर इसको कस्टमाइजेशन इसकी सारी करनी है तो आप लोग इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे उसका साइड बार में सेक्शन ओपन हो जाएगा, आप लोग उसका टेक्स्ट जाके चेंज कर सकते हैं, उसके आइकन्स चेंज कर सकते हैं। ये आइकन बॉक्स लगाया, अगर इसको रिमूव करके चेंज करना है तो आप लोग अपना आइकन जो है वो लगा सकते हैं, तो आपकी अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद अगर आपको नीचे आते हैं वापस, ये वाला सेक्शन है, रो के बाद ये गैप आ गया, गैप के बाद ये स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर अगर चाहिए यहाँ पे तो इसको रखें, वरना आप लोग इसको यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद एक और गैप आया ये छोटा सा, ठीक है। फिर उसके बाद ये लेटेस्ट न्यूज़ आ गई, और लेटेस्ट न्यूज़ के बाद ये ब्लॉग पोस्ट आ गई, इनकी भी ज़रूरत है तो रखें, वरना इनको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे गैप, इस गैप के बाद खत्म हो गया ये जो एलिमेंट हमारा यूएक्स बिल्डर है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि इससे जो नीचे वाले ये जो सेक्शंस हैं, एक सेक्शन ये सारे का सारा और एक सेक्शन ये सारे का सारा, ये फुटर का हिस्सा है, और ये हमने सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन करनी है वो थीम में से जाके करनी है, ठीक है। तो जरा आप थीम में चलते हैं कि थीम में इसको कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको मैं अपडेट करके वापस जा रहा हूँ और ये जो 2 सेक्शंस बनाए हैं हमने, इनको अब हमने करना है मैनेज सजावट.हाउस की तरह, जैसे उसके अंदर है। जैसे आप लोगों को नजर आ रहा है ये लेटेस्ट, बेस्ट सेलिंग और टॉप रेटेड का एक सेक्शन है, और नीचे ये जो फुटर है उसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है अबाउट अस का, और उसके अंदर ये कुछ आइकन्स लगे हुए हैं और ये कुछ टेक्स्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो उसको देखने के लिए हम WP एडमिन में चलते हैं दोबारा से, मैं यूआरएल चेंज करके इसके WP एडमिन में जाता हूँ और वहां से देखते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज मेरी कोशिश है कि हम ई कॉमर्स का ये जो चैप्टर है इसको क्लोज कर दें और इसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट अगले टॉपिक्स पे चलें, क्योंकि अभी आज ही सुबह आदिल साहब से बात हुई है मेरी, और ही सेड कि हमने 30 लेक्चर्स कंप्लीट करनी है। टोटल 50 लेक्चर्स हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और वी आर रिमेनिंग विद अराउंड अबाउट 20 लेक्चर्स, और 20 लेक्चर्स के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें अभी और ज़्यादा डिस्कस करनी है।
अपीयरेंस के अंदर चलते हैं और कस्टमाइज के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हम अपना जो फुटर है उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि इसको जरा एक्सप्लोर करें, सजावट डॉट हाउस को खोलें, उसको एक्सप्लोर करें और चेक करें कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो हम नहीं क्रिएट कर सकते या हमें क्लास में पढ़ाया नहीं गया, उसको हम क्लास में डिस्कस कर लें। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारा फुटर आ गया और यहाँ पे आप लोगों को जो चीजें नजर आ रही हैं ये जरा लोड हो ले पेज, फिर उसके बाद देखते हैं। चलो भाई, चलो नीचे चलो। ये ये हमारा फुटर है और ये फुटर विजिट, फुटर वन विजिट है, ये भी फुटर वन का विजिट है। मतलब ये सारे का सारा जो वाइट एरिया आप लोगों को जिसका बैकग्राउंड है ये फुटर वन है, और ये जो है नीचे ये फुटर टू का विजिट है, ये जो अबाउट अस है ये भी फुटर टू का विजिट है, ये भी फुटर टू है और ये भी फुटर टू है। तो हमने पहले फुटर वन को मैनेज करना है। फुटर वन सजावट पे अगर हम देखते हैं तो कैसे मैनेज हुआ है। फुटर वन जो है वो सिंपल है, लेटेस्ट न्यूज, बेस्ट सेलिंग और टॉप रेटेड। तो यहाँ पे आके देखें, ये फुटर वन जो है वो इनेबल्ड है, लेकिन इसके कॉलम्स जो है वो 4 है, 1 2 3 एंड लास्ट वन की जो जगह है वो खाली बची हुई है। उसके अंदर हम अपनी कोई चीजें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसको 3 कॉलम्स के ऊपर ही कर देता हूँ तो उससे ये होगा कि ये यही 3 कॉलम्स इस पे पूरे फिट आ जाएंगे और वो एक अच्छा लेआउट उसका लगेगा दिखेगा। ठीक है, वो 3 कॉलम्स के अंदर ये फुटर वन जो है वो हो गया। फिर उसके बाद अगर बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करना है आपने तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड पे कोई इमेज लगाना है तो बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सारे का सारा जो सेक्शन है, यहाँ पे सजावट को अगर देखें तो निचले सेक्शन के अंदर एक ही कॉलम है, तो मैं इसको कहता हूँ वी विल यूज वन कॉलम ओनली। तो वो अबाउट अस का जो है वो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, बाकी जो निचले विजिट्स हैं लेटेस्ट न्यूज वो नीचे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो निचले कॉलम्स के हैं। तो उनके जो विजिट्स हैं अगर हमने उनको डिलीट करना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। इसके इस फुटर विजिट, फुटर टू विजिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। प्लेटसम ब्लॉग्स का एक अबाउट अस का जो विजिट लगा है उसको लगा रहने देंगे। रीसेंट पोस्ट हमें नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। प्रोडक्ट टैग जो है अगर चाहिए तो लिख लें, अगर नहीं चाहिए तो आप लोग इसको भी रिमूव कर दें। और ज्यादा अगर चीजें आप लोग आपने लगानी है अपने फुटर के अंदर तो आप लोग जो है इसके विजिट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। विजिट्स आप लोगों को पता है कहाँ से ड्रॉप करते हैं। आप लोग अपीयरेंस के अंदर विजिट्स वाला सेक्शन है, वहां से आप लोग जाते हैं और फुटर टू के सेक्शन के अंदर आप कोई भी विजिट ड्रॉप कर सकते हैं। लेट सपोज आपने जैसे ये जो कैटेगरीज हैं इन कैटेगरीज के लिंक आपने हेडर में लगाए हैं ना, ये अप्लायंस कवर्स हैं, वॉशिंग मशीन कवर्स हैं, होम डेकोर, तो यही कैटेगरीज के लिंक्स आप लोग जो हैं वो अपने फुटर के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फुटर के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी अभी साइन अप फॉर न्यूज़लेटर है, इसका विजिट भी यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ तक हमारा अबाउट अस का जो है वो वन कॉलम जो है वो रेडी है और इसको मैं अभी फिलहाल पब्लिश करके वापस आ जाते हैं। वापस आए तो फुटर के अंदर चलते हैं। फुटर में ये हमारे पास अब फुटर टू है, इसका बैकग्राउंड कलर हमने अब चेंज करना है। तो देखें जरा, ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर आप लोगों को मैंने बताया था, उसको कलर को पिक करने के लिए हमारे पास कलर जिला की एक्सटेंशन है। उस कलर जिला की एक्सटेंशन से हम कहीं पे भी हॉवर करेंगे तो पूरे की पूरी वेबसाइट के ऊपर से किसी भी कलर को हम पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इसका ये जो यूआरएल था मेरे पास कॉपी हो गया। अपने बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं गया हूँ और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो मेरा जो ये कलर है वो कुछ इस किस्म का लग रहा है। ठीक है जी, फिर उसके बाद आपके पास ये आइकन्स आ जाते हैं। इन आइकन्स के ऊपर क्लिक करके आप लोग इनके लिंक्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ये फॉलो करने के लिए जो आइकन्स हैं इनके बैकएंड पे आपने लिंक कैसे लगाने हैं। और लास्ट पे हमारे पास ये बचता है एब्सोल्यूट, ये वाला एब्सोल्यूट जो हमारे पास फुटर है उसका कलर कैसा रखना है, उसकी अलाइनमेंट कैसी रखनी है, उसके अंदर टेक्स्ट जो आ रहा है उसको अगर आपने चेंज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉपीराइट 2020 @UX थीम्स, तो UX थीम्स की बजाय मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ SEO growth.tools। मुझे लोगों को थोड़ी ये बताना है कि मैं कौन सा ये जो है वो
टूल यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, SEOgrowth.tools। ठीक है, तो कॉपीराइट एट दी SEOgrowth.tools आ जाएगा। ठीक है, जैसे सजावट में भी शायद चेंजिंग हुई होगी। ये सजावट डॉट हाउस। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर अगर मैं इसका भी रेड कर देता हूँ और इसको हम पब्लिश करते हैं, तो अब हम जो है वो अपने SEOgrowth.tools के ऊपर जाते हैं और चेक करते हैं कि जो जो चेंजिंग्स हमने की हैं वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं या नहीं। स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव सोफा कवर्स का बटन आ गया, फिर नीचे प्रोडक्ट्स आ गई और उन प्रोडक्ट्स का एक बटन आ गया। फिर ये हमारे पास एक स्लाइडर लग चुका है जो कि 2 सेकेंड्स के बाद ऑटोमेटिकली स्लाइड करेगा। ठीक है, अगर हम इसको देखते रहेंगे, इसके ऊपर हॉवर नहीं करेंगे, तो आफ्टर 2 सेकेंड्स ये स्लाइड कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वो बुलेट्स भी लग चुके हैं, अगर हम खुद से ऑटो स्लाइड करवाना चाहते हैं उसको। मोर फ्रॉम सोफा कवर्स का बटन भी है, जो अभी अभी हमने लगाया है। आप लोग इसको अपनी कैटेगरी के हिसाब से लिंक दे सकते हैं। आपको पता है हर एक कैटेगरी का लिंक हमने कैसे निकालना है, जैसे होम डिकॉर का लिंक लगाना है, इसको मैं ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ, तो यहाँ से हम इसका लिंक उठा के अपने मेन्यूज के अंदर जाके या अपने बटन्स के बैकएंड के ऊपर वो लिंक जो है वो लगा सकते हैं। ये कैटेगरीज ब्राउज करनी, और ये आ गया हमारा फुटर 1, और ये है जी हमारा फुटर 2। सजावट पे जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट हम उठा के इसको कॉपी भी कर सकते हैं और इसको अपने उस सेक्शन के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे मैं ये फुटर 2 है। अच्छा, ये अबाउट अस के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये अब आपने जो चेंज करनी है, इसके अंदर चेंजिंग करनी है, वो अबाउट अस के पेज के अंदर जाके करनी है। ये अभी लॉरम इप्सम लिखा हुआ है डमी कंटेंट, तो इसको चेंज करने के लिए आप लोग अपने पेजेस के अंदर जाएंगे और पेजेस में आपको अबाउट अस का पेज जो है वो कहीं ना कहीं पड़ा हुआ मिल जाएगा। सर्च भी कर सकते हैं आप लोग यहाँ से ऊपर से अबाउट लिख के, क्योंकि ये सारे के सारे अब डेमोज हैं फ्लैट सम के जो मैंने आप लोगों को दिए हैं। अब इनको जब तक आप लोग खुद से करेंगे नहीं ना ट्राई, तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि फ्लैट सम किस बला का नाम है और फ्लैट सम से के जरिए आप लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, किस किस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये है जी अबाउट। ठीक है, एडिट विद यूएक्स बिल्डर कर रहे हैं, सिंपली इसको हम यहाँ से एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास लॉरम एप्सम वाला कंटेंट आ गया। इसको अगर हम अबाउट के अंदर लेके जाते हैं तो ये कुछ इस तरह से खुल जाएगा, और इसको भी हम एडिट कर सकते हैं यहाँ से, एडिट विद यूएक्स बिल्डर, उसके ज़रिए भी इसकी आप लोग चेंजिंग्स जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास WP एडिटर के अंदर इसको एडिट करने का ऑप्शन भी है और UX बिल्डर के अंदर भी एडिट करने का ऑप्शन है। अगर मैं इसी को WP एडिटर करता हूँ यहाँ से, कि मैं WP एडिटर के अंदर इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि ये फुटर वाला अबाउट अस है। ठीक है, तो ये इसका कंटेंट था जो ऑलरेडी पड़ा था, उसको मैंने सिलेक्ट किया और उसकी जगह पे मैंने अपना कंटेंट डाल दिया। अच्छा, अब नीचे देखें जरा, एक शॉर्ट कोड आप लोगों को मिल रहा है, या जहां जहां पे ये हैश लिखा हुआ है वहां वहां पे आपने अपने फेसबुक का जो है वो पेज का लिंक दे देना है, यहाँ से इंस्टाग्राम के पेज का लिंक दे देना है, यहाँ से ट्विटर के पेज का लिंक दे देना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो बटन्स आपने लास्ट पे फुटर के अंदर लगाए हैं ना, फॉलो बटन्स जिनको फॉलो आइकन्स बोलते हैं, तो वो बटन्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस पेज के ऊपर नेविगेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ देखने के लिए कि ये चेंजिंग्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं या नहीं। तो देखें जरा, अब हमारा अबाउट अस का जो पेज है सेम सजावट डॉट हाउस की तरह हो चुका है, और उसके अंदर भी ये फॉलो बटन्स हैं, फॉलो आइकन्स हैं। अगर हम चाहें तो इनके ऊपर भी क्लिक करवा के अभी वो हैश हैश के ऊपर लेके जा रहा है। हैश का मतलब ये होता है कि इसी पेज पे दोबारा से ले आओ। ठीक है, वो रिफ्रेश होगा और इसी पेज पे दोबारा से आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है जी सब लोगों को?
सर शॉर्ट कोड्स एडिट क्यों नहीं होते? किस शॉर्ट कोड की बात कर रहे हो आप? ये शॉर्ट कोड ही है, यहाँ पे हमने ये जो लगाया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बोला है कि सिंपल आपने हैश का बटन खत्म करना है, यहाँ पे आपने फेसबुक का कोई लिंक लगा देना है अपने पेज का, जैसे हमारे ग्रुप का ये लिंक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और उस हैश की जगह पे ये वाला लिंक लगा देता हूँ और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट किया तो अब जब लोग जो हैं वो इसके ऊपर आएंगे, मैं जरा रिफ्रेश कर लेता हूँ फेसबुक आइकन के ऊपर, तो इसके ऊपर जो लिंक लगा हुआ होगा वो देखें तो, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो लेफ्ट बॉटम कॉर्नर है, मैंने इसके ऊपर हॉवर किया हुआ है, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे लिंक नजर आ रहा है, https://www.facebook.com/groups। अब जब भी लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो यूजर को जो है वो हमारे फलां पेज के ऊपर या फलां ग्रुप के ऊपर जो है वो नेविगेट करवा देगा, ठीक है। इसी तरह इंस्टाग्राम का लिंक लगा सकते हैं, इसी तरह ट्विटर का लिंक लगा सकते हैं। ये शॉर्ट कोड को ही एडिट किया हमने, ठीक है। ये फॉलो का एक शॉर्ट कोड है, फॉलो करने का, फॉलो लगाते हैं आप लोग इसके अंदर, तो वो क्या करता है कि इंस्टाग्राम इज इक्वल टू, ट्विटर इज इक्वल टू, ईमेल इज इक्वल टू लिखते हैं तो वो उसके आइकन शो करवा देता है और उनके बैकएंड के ऊपर हम लोग लिंक पेस्ट कर सकते हैं अपना। अच्छा, अभी आप लोगों को तो आई डोंट नो कि ये चीजें नजर आ रही हैं या नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी सजावट के अंदर नजर आ रही हैं जो हमने अभी तक कवर नहीं की, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी। जैसे मैं इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। सर अगर ट्विटर अकाउंट नहीं हो तो ट्विटर आइकन रिमूव कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप वहां पे जाएं और ट्विटर के अकाउंट को रिमूव कर दें। जो ट्विटर इज इक्वल टू समथिंग लिखा है वहां से उसको रिमूव करेंगे तो ट्विटर का आइकन रिमूव हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन था कि हम इसमें अपने पास से कोई एडमिन पैनल नहीं बना सकते जहां से हम डायरेक्ट अपनी पोस्ट और प्रोडक्ट ऐड कर सकें? तो बेटा ये आपका अपना ही पैनल है, आप क्या चाहते हो और ज्यादा क्या, इससे ज्यादा और कौन से राइट्स चाहिए आपको एडमिन के? वर्डप्रेस ने आपको ईच एंड एवरीथिंग एडिट करने की अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब और क्या चाहिए? अच्छा जी, सर टॉप बार से ब्लॉग रिमूव करना हो तो चलते हैं जी, वो कर लेते हैं, उसमें कौन सा कोई मसला है। हमने टॉप बार ही पूरा रिमूव करना भी सीखा था। मैं दोबारा से आता हूँ जरा अपने अपीयरेंस के अंदर, ये मेन्यूज है हमारे, ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मेन मेन्यू बना हुआ है एक हमारा, और एक सेकेंडरी फुटर मेन्यू है, सेकेंडरी है उसके, उसको उसने दिया है फुटर मेन्यू और टॉप बार मेन्यू। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ये देखता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। अभी जो है ये जी अबाउट, आर स्टोर्स, ये ब्लॉग, ये पोस्ट पेज है, मैं यहाँ से इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दैट्स ऑल, ठीक है। इतना सा काम था बस, ये रिमूव किया और ये सब कर दिया हमने इसको सेव। अब दोबारा से जाके अपना पेज जो है वो देख लें, यही है ना एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स, तो इसका हम देखते हैं जो मेन है, रिफ्रेश करके। तो देखिए हम यहाँ पे आप लोगों को ब्लॉग नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सर क्लाइंट के लिए ये मुश्किल नहीं होगा? नहीं फहद, देखें ये जो सारी कस्टमाइजेशन हम कर रहे हैं, डिजाइनिंग करके दे रहे हैं, ये हमने उसको करके देनी है। क्लाइंट ने क्या करना है, क्लाइंट ने सिर्फ ऑर्डर्स को मैनेज करना है, ठीक है। वो कॉमर्स के अंदर जाके सिर्फ उसने ये देखना है कि कितने ऑर्डर्स आए हैं, मैंने उसको शिप करवाना है, इसके अलावा डिजाइनिंग के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपने करके देनी है और आपने इसी के पैसे लेने हैं बेटा। ओके सर, टॉप बार में टेक्स्ट ऐड करके भी बता दें। वो यूएक्स बिल्डर से होगा, कस्टमाइज से भी कर सकते हैं आप लोग, हमने उस दिन भी देखा था। इसको मैं इस पेज को कस्टमाइज करता हूँ, बताया भी था ये उस दिन, आप लोग शायद क्लासेस मिस करते हो, फिर वही चीजें दोबारा दोबारा से रिपीट करनी पड़ती हैं, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है, सारा टाइम ही हमारा है। अच्छा जी, ये हम आ गए जी हेडर के अंदर, ये हम आ गए जी टॉप बार के अंदर, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ठीक है, ऐड एनीथिंग हेयर और जस्ट रिमूव इट, इनेबल करना है, इनेबल कर दें इसको, ठीक है।
और अगर आप लोग यहाँ पे जाते हैं मेन्यूज़ के अंदर ही, ये मेन्यूज़ है और ये सारी की सारी चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ से आप लोग इसके अंदर पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं मेन्यू के अंदर, इस टॉप बार मेन्यू के अंदर। और इस टॉप बार मेन्यू के अंदर ही आप लोग जैसे सजावट पे कोई टेक्स्ट है, देखते हैं। नहीं, इसमें टेक्स्ट कोई नहीं है। ये है जी हमारा टॉप बार, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। कस्टम कंटेंट का विजेट है यहाँ पे लगा हुआ है एक। चलो भाई, चलो चलो, शाबाश, खुल जाओ। ये किधर चला गया? ठीक है, यहाँ से अपर केस है, ऐड एनीथिंग और जस्ट रिमूव इट। इसके अंदर ये जो टेक्स्ट है, मैं इसको खत्म करता हूँ यहाँ से और अपना कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सजावट हाउस वी विल फर्निश योर होम। ठीक है, ये आपका जो है वो HTML1 हो गया। ये HTML2, 3, 4, 5, इसके अंदर आप लोग मुख्तलिफ किस्म के टैग्स यूज़ कर सकते हैं, क्लासेस लगा सकते हैं इसको। और ये काम करके आप इसको यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो ये टैग, ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और कोई काम मेरे लाइक? ठीक है जी, सजावट हाउस वी विल फर्निश योर होम। क्लियर है जी यहाँ तक? और कोई चीज़ बताएं जो हमने नहीं पढ़ी। मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने लगा था वो ये था कि एक तो हमने यहाँ पे वो एक टाइमर लगाना सीखा था, ऐसे ही है। तो कोई बता सकता है कौन सा प्लगइन यूज किया था हमने टाइमर लगाने के लिए, टाइमर सेटअप करने के लिए यहाँ पे, कि एक टाइमर चले और उस टाइमर के बाद जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्लियरली लिखा हो कि इतने टाइम के बाद ये जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी। क्या नाम था प्लगइन का? फिनाले लाइट। अब देखें उसका जो हाँ जी, फिनाले लाइट। अब उसको हमने, अगर मैं यहाँ से प्लगइन्स के अंदर जाता हूँ, उसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन रहती थी। ये फिनाले लाइट है, इसकी मैं सेटिंग्स के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा जी, इसको हम दोबारा से जो है वो इसका जो टाइमर है वो सेटअप करते हैं, टाइम इंक्रीज कर देते हैं ताकि वो टाइमर दोबारा से चलना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी इसका स्टेटस जो है वो फिनिश्ड आ रहा है। आज जो है हमारे पास डेट है 22, तो हम इसकी जो एंड डेट है वो कर देते हैं, अल्लाह तो भला करे, 23 कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम करते हैं अपडेट। अच्छा, इसकी ना और भी कुछ चीज़ें हैं इसकी, आ, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जैसे ये हम इसी के ऊपर है ना, रिफ्रेश करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग इसको अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर अलग अलग टाइम जो है वो सेटअप करके जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि आपने इसको कैसे लेके चलना है। अच्छा, इसको एक्टिवेट किया हमने। अच्छा, प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो हम होम डिकॉर की यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसको हम कह देते हैं ऑल प्रोडक्ट्स। चलो भाई।
दोबारा से पेज रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास एक टाइमर जो है वो लग चुका है, जिसके अंदर 18 घंटे 58 मिनट और 38 सेकेंड्स जो है वो रिमेनिंग है, और लिखा है कि हरी अप, जस्ट 19 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, प्राइसेस गो अप व्हेन द टाइमर हिट्स 0। ठीक है, सिर्फ ये यूज़र को ज़रा चकमा देने के लिए कि बेटा जल्दी जल्दी बाय कर लो इसको, इससे पहले कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए और बाकी जो लोग हैं वो उसको ख़रीद लें। तो उसके साथ साथ यहाँ पे एक सेल्स पॉप वाला वो पॉपअप भी शो हो रहा होगा, उसको भी मैं ज़रा दोबारा से बता देता हूँ। उस दिन भी हमने डिस्कस किया था उसको। तो ये इससे क्या होगा कि काफ़ी चीज़ें जो है वो आपकी क्लाइंट का जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो आपका अच्छा हो जाएगा, और आप उसको इंगेजिंग कंटेंट दे रहे होंगे और एक जल्दी के अंदर डाल रहे होंगे कि यार अब मैंने इसको ऑर्डर दिलवाना है इससे। अच्छा, ये डिस्काउंट है, इन्वेंट्री है, आप लोग दे सकते हैं। मैं एलिमेंट्स के अंदर जाता हूँ, तो एलिमेंट्स के अंदर इसकी स्टाइलिंग है, इसकी इसकी कलरिंग है कि कैसी रखनी है। जैसे मैं इसका स्टाइलिंग जो है वो कर देता हूँ स्क्वायर फिल। ठीक है, तो वो इसका स्टाइल जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। अच्छा, बैकग्राउंड बॉर्डर जो है वो मैं अगर इसका रेड करता हूँ यहाँ से, ठीक है, बैकग्राउंड बॉर्डर रेड कर दिया। लेबल जो है वो ब्लैक कलर के कर दें, चलें ब्लैक कलर के ही अभी करके देखते हैं। और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है जी, तो अब इसका ये जो स्टाइल है कुछ इस तरह का हो गया। अगर ब्लैक कलर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग इसके अंदर इसको जो है वो वाइट भी कर सकते हैं, इसके लेबल को, क्योंकि वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर वाइट है यहाँ से, तो वाइट कर देते हैं हम। दोबारा से इसके एलिमेंट्स के अंदर चलते हैं, राउंड फिल कर दें यहाँ से इसको, और लेबल जो है वो इसका वाइट कर देते हैं। ठीक है, गुड, अपडेट किया। ठीक है जी, तो ये इस तरह आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने लगा दिया। एक और चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी सजावट पे, सेल्स पॉप वाला रह गया था। नहीं, रह तो नहीं गया था, उस दिन मैंने करवा दिया था। आज दोबारा से मैं बता देता हूँ। मैं किसी प्रोडक्ट को खोलता हूँ यहाँ से, और हम इसको करते हैं ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट करने के बाद मैंने इसको चेकआउट किया। चेकआउट किया तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसका फॉर्म खुलता है वो खुलता है फुल नेम अपना दो, हाउस एंड स्ट्रीट दो, सिटी दो, मोबाइल नंबर दो, और अपना ईमेल एड्रेस दो। तो हम आपका ऑर्डर जो है वो प्लेस करवा देंगे। ठीक है, ये मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है वो दी इसको। यहाँ से एक बिल बना देगा, उसको हम प्लेस ऑर्डर करेंगे, तो वो ऑर्डर जो है उसका वो प्लेस हो जाएगा। ठीक है जी, कहता है थैंक यू, योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड। अच्छा, लेकिन मैं जब अपनी वेबसाइट पे आता हूँ, जो हमारी एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स है, उसके ऊपर मैं किसी प्रोडक्ट को जाके ऐड टू कार्ट करता हूँ, और ऐड टू कार्ट करने के बाद जब मैं इसके चेकआउट पेज के ऊपर जा रहा हूँ, तो इसमें से हालांकि हमने काफ़ी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर भी ली थी फील्ड एडिटर के अंदर जाके। मोहम्मद सुफिया, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री बताऊँ मैं यहाँ पे, स्ट्रीट अलग से बताऊँ, टाउन और सिटी अलग से बताऊँ,
स्टेट और कंट्री अलग से बताऊं, पोस्टल कोड अलग से बताऊं, फोन नंबर अलग से बताऊं और ईमेल एड्रेस अलग से बताऊं, तो ये यूजर के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। ठीक है। और यूजर के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लिखना, टाइप करना जो है, ये मुश्किल हो जाता है। इसकी बजाय यूजर आए और सिर्फ कुछ चीजें फिल आउट करे, जैसे हमने यहाँ पे सजावट पे करवाई उससे। वो चीजें कौन कौन सी थी? वो थी जी फुल नेम, के बजाय इसके कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें, वहां पे फुल नेम लिखो अपना बस। ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा से मैं खोल लेता हूँ, सेशन एक्सपायर हो गया उसका क्योंकि हम ऑर्डर प्लेस कर चुके थे। रिटर्न टू शॉप। और इसको हम ऐड टू कार्ट करते हैं। ये तो सजावट है ना? हाँ ठीक है, सजावट ही चाहिए। चेकआउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें फुल नेम है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर जिसके अंदर वो मुकम्मल पता ले रहा है उनसे, सिटी है और मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। यहाँ पे जो है ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जब फील्ड्स ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एक प्लगइन है, चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर वूकॉमर्स। नाम लिख लें इसका, बार बार फिर इस्तेमाल होगा ये। चेकआउट फील्ड एडिटर, चेकआउट मैनेजर के नाम से। आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे, मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है, मैं उसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। कोई वीडियो शीडियो इसकी लगानी है, देखनी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने प्लगइन्स वाले सेक्शन के अंदर और यहाँ पे मैं इसको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि मैं उसको ज़रा थोड़ा सा और सिंपल बना सकूँ, कि जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं सिर्फ वही यूज़र को नज़र आए। ऐसे ही अला बला, जैसे पोस्टल कोड की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टाउन अलग से पूछ रहे हैं उससे, प्रोविंस अलग से पूछ रहे हैं, तो ये फील्ड्स ज़्यादा करके हम यूज़र के लिए थोड़ी सी टेंशन क्रिएट कर रहे होते हैं। अपलोड किया, चूज फाइल। यहाँ से ढूंढना पड़ेगा, चेक कर लेते हैं। एक तो ये चीज़ें जो है ना वो बाद में ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। ये वन क्लिक चेकआउट है, चेकआउट फॉर डिजिटल गुड्स प्रीमियम यूज्ड। वन क्लिक भी करते हैं अभी, लेकिन वन क्लिक की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड्स में चलते हैं ज़रा। चेकआउट में क्या, चेकआउट में कुछ नहीं है। ठीक है, फिर नया डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चेकआउट मैनेजर फॉर वो कॉमर्स। इसको हमने दे दिया अपने प्लगइन्स को।
और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एक्टिवेट करते हैं। चेकआउट फील्ड एडिटर फॉर वूकॉमर्स इंस्टॉल हो गया। इसकी चलते हैं सेटिंग्स के अंदर। तो ये हमारे पास अभी फिलहाल जो सेटिंग्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, इनको हम वन बाय वन जो है वो एडिट कर सकते हैं। जैसे ये लास्ट नेम है, मैं इसको एडिट करके डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, या मैं इसको हाइड कर देता हूँ। तो आप लोग इसको हाइड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से चेक किया, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बिलिंग कंट्री की ज़रूरत है, सजावट वाले जाते हैं इसके ऊपर। फुल नेम है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर है, ठीक है। तो बिलिंग एड्रेस 1 चाहिए। कंट्री की ज़रूरत है हमें? कंट्री की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिटी की ज़रूरत है। इसको भी उठाया, ठीक है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। एड्रेस 1, बिलिंग सिटी की ज़रूरत है, स्टेट की ज़रूरत नहीं है, पोस्टल कोड की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन नंबर की ज़रूरत है और बिलिंग नेम की ज़रूरत है। इनको मैंने उठाया चारों को और मैंने इनको कर दिया रिमूव, ठीक है। यहाँ से की इसकी सेव चेंजेस और अपने वाले ज़रा पेज पे चलते हैं, एसईओ ग्रोथ वाले कि उसका चेकआउट पेज जो है वो कैसा लग रहा है। जैसे मैं स्लैश चेकआउट पे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये देखें जरा, वो जो फील्ड यहाँ पे लास्ट नेम की थी वो रिमूव हो गई है। स्ट्रीट एड्रेस आ गया, टाउन और सिटी आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और ईमेल एड्रेस आ गया। ठीक है, देखिए अब कुछ कुछ जो है वो हमारा ये इस तरह का लगना शुरू हो गया। ये एक फॉर्म है जो हमारा है, अब जो हमने एडिट किया है। फर्स्ट नेम, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, सिटी, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस। फर्स्ट नेम, ये फुल नेम है, यहाँ पे हमने इसको चेंज करके फर्स्ट नेम को फुल नेम करना है। फिर स्ट्रीट एड्रेस है, तो यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस को चेंज करके हाउस एंड स्ट्रीट नंबर लिखना है। फिर सिटी है, फिर मोबाइल नंबर और फिर ईमेल एड्रेस है। फिर सिटी, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, तो तकरीबन सेम हो गया। बाकी एडिटिंग करने वाली है वो हम लोग कर सकते हैं। कंट्री की जरूरत तो होगी अगर इंटरनेशनली करना हो काम। नहीं, आप देखो जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट, जब आप उसकी ऐड चलाते हो तो आप उस हिसाब से जो है वो मैनेज करते हो उन चीज़ों को। अगर आपने कंट्री सिलेक्ट किया है, मतलब पाकिस्तान के कुछ सिटीज़ के अंदर बेच रहे हो, तो आप लोगों को कंट्री वाली की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आप एसईओ कर रहे हो इस वेबसाइट की और एसईओ के ज़रिए रैंक करने की और एसईओ के ज़रिए लोगों को अपनी साइट के ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप कंट्री वहाँ पे लिख लो, फिर कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इनको वन बाय वन जो है वो एडिट करते हैं। फर्स्ट नेम है, इसको मैंने इसके एडिट के ऊपर क्लिक किया। फर्स्ट नेम की बजाय इसका लेबल मैंने कर दिया फुल नेम, ठीक है। फुल नेम कर दिया और यहाँ पे भी इसके प्लेस होल्डर के अंदर भी मैंने फुल नेम लिख दिया। अच्छा, इसको क्लास अभी फॉर्म रो फर्स्ट की लगी है, इसको हमने वाइड करना है थोड़ा सा। वाइड करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे जैसे ये पूरी लाइन के अंदर यहाँ पे आ रहा है, हमारे वाले पेज पे भी ये पूरी लाइन में है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं वो फर्स्ट नेम से फुल नेम हो गया या नहीं। तो ये देखिए फुल नेम हो चुका है। अगर मैं इसका प्लेस होल्डर भी आपको दिखाऊं तो प्लेस होल्डर भी फुल नेम है। आगे चलते हैं फिर, और क्या क्या है। बिलिंग एड्रेस 1 है, तो इसको हमने, इसका जो लेबल है वो स्ट्रीट एड्रेस लिखा है। हम यहाँ पे उसको देख लेते हैं क्या है जी, उसने क्या लिखा है, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर, ठीक है। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, हाउस एंड स्ट्रीट नंबर। इसी को उठा के इसके प्लेस होल्डर में डाल देते हैं। सेव कर दिया। हाँ जी, डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर। बिलिंग सिटी है, सिटी सिटी ही रहेगी, फ़ोन नंबर है और बिलिंग ईमेल है। अब बिलिंग फ़ोन नंबर को जो क्लास लगी है, ये फॉर्म रो वाइड की क्लास लगी है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ये हमारा है ये जो बिलिंग फर्स्ट नेम है, उसको भी हम वही क्लास लगा देते हैं। एडिट करते हैं इसको और इसकी क्लास भी चेंज करके वाइड वाली क्लास कर देते हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से सेव।
सेव किया, वापस आए और इसको किया रिफ्रेश, तो ये देखें अब उसकी जो लेंथ है उस फील्ड की वो भी उतनी ही हो गई है जितनी हमारी बाकियों की है। प्रीवियस कमेंट्स पढ़ लें। अच्छा जी, प्रीवियस कमेंट्स बता दें क्या है, आपको पता है इसके बारे में? किसके बारे में भाई? और सर काफ़ी वेबसाइट्स पर कुरियर ट्रैकिंग सिस्टम भी होता है, उसके लिए कौन सा प्लगइन है? ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आपको प्लगइन मिले, कुछ चीज़ें जो है वो कस्टम डेवलप करनी पड़ती हैं आपको, और खुद से जो है वो स्क्रैपिंग करनी पड़ती है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी वर्डप्रेस के स्टार्ट में कि कभी कभार आपका जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए या आपकी अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करते करते वर्डप्रेस के हाथ खड़े हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर वहां पे से आगे जो है वो आपको कस्टम कोड करना पड़ता है। अगर तो आपको मिल जाते हैं उसके प्लगइन्स तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपको उसके लिए कोड करना पड़ेगा, खुद से उसकी जो है वो लिखना पड़ेगा, उसको राइट करना पड़ेगा। सर व्यू कार्ट वाले पेज पे मेरा फी अलग लिखा आता है और शिपिंग अलग, ये फी खत्म नहीं हो रहा। मुझे स्क्रीनशॉट दिखा दो मुझे, ऐसे आई डोंट नो कि किस फी की बात कर रही हो आप। और क्या था, एसएमएस वाला कोई प्लगइन? एसएमएस के लिए एपीआईज यूज होती हैं, वो एपीआईज आपको बाय करनी पड़ती हैं एसएमएस सेंडिंग के लिए, और वो एक पेड सर्विस है, ठीक है? वो आप लोग बाय करके फिर एसएमएस यूजर्स को सेंड कर सकते हैं। सर ऑर्डर टेकर को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं कि वो सिर्फ ऑर्डर वाला सेक्शन देख सके, बाकी कुछ नहीं? अच्छा जीशान, ऐसा है कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म के यूज़र रोल्स होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये यूज़र्स हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की अथॉरिटीज़ हैं उनकी। जैसे आप कहते हो कि जी कोई एडमिन है, कोई एडिटर है, कोई ऑथर है, और कोई जो है वो आपके पास जो है वो भाई साहब कंट्रीब्यूटर है, कोई सब्सक्राइबर है, ठीक है? तो ये जो है वो हमने जो है वो उसको यूजर्स, उसको हम डिफरेंट किस्म की अथॉरिटीज वहां से भी असाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा करना है कि जी हमने किसी स्पेसिफिक चीज का उसको अथॉरिटी देनी है, वर्डप्रेस के जो बाय डिफॉल्ट रोल्स उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं वो उन रोल्स के ऊपर पूरा नहीं उतरता, हम चाहते हैं हम अपनी मर्जी से उसको कोई रोल असाइन करें, तो एक प्लगइन है उसका नाम है कैपेबिलिटी एनहेंस्ड मैनेजर, ठीक है? ये कैपेबिलिटी इनहेंस्ड मैनेजर का जो प्लगइन है, यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा, इसके आगे लिख दें प्लगइन वर्डप्रेस। तो ये आप इसकी मदद से अपनी अपनी मर्जी का यूजर बना सकते हैं और अपनी मर्जी के अथॉरिटीज उसको दे सकते हैं कि तेरा काम पुत्र सिर्फ इतने से इतना ही है, इसके बाहर तूने नहीं निकलना, इससे बाहर तेरी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है? तो कैपेबिलिटी मैनेजर इनहेंस्ड के नाम से एक प्लगइन है जिसकी मदद से आप किसी भी यूजर को अपनी मर्जी की अथॉरिटीज जो है वो असाइन कर सकते हैं। नहीं, अभी फिलहाल मुझे एसएमएस के किसी प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी उसको बाय नहीं किया। मैं डायरेक्टली जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करते हैं, या फिर जो क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन करती है टीम, जब फेसबुक के ऊपर ऐड चलती है तो फेसबुक पेज के ऊपर उनके मैसेजेस आते हैं और वहीं पे हमारी जो सारी की सारी कम्युनिकेशन है वो वहां पे होती है, ठीक है? दूसरी बात यह है कि वो जो आप बात कर रहे हो वो होती हैं कुछ जैसे आप कहते हो डेस्कटॉप मैनेजमेंट सिस्टम्स पहले आते थे, सी शार्प के अंदर बनाए जाते थे और वहां से आप उनको मैसेजेस जो है वो सेंड करते थे। उसके लिए एक प्लगइन है वो मैं आपको दे दूंगा, जिसके अंदर वो सारी की सारी स्कूल मैनेजमेंट की जो सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारे का सारा आप लोग वहाँ से मैनेज कर सकते हो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस क्रिएट करनी है, टीचर्स को मैनेज करना है, स्टूडेंट्स की असाइन जो सारी की सारी हैं अटेंडेंस है उनको मैनिपुलेट करना है, उनके मार्क्स को, उनके ग्रेड्स को, मतलब स्कूल के हवाले से जितनी भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर मैनेज हो जाएंगी। मतलब एक सिंपल सी वेबसाइट के अंदर आप वो एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो आप एक स्कूल को उस वेबसाइट को सेल कर सकते हैं और बेच सकते हैं उसको। तो वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह किसी दिन इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा क्लास में भी,
और फिर देन आप लोगों के पास भी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो आप लोग इर्द गिर्द के जितने स्कूल्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। फिर उसके साथ आप लोग वो एसएमएस सेंडिंग की कोई एपीआई ढूंढ लें और कोई सर्विस बाय कर लें तो आप लोग वहां से कर सकते हैं। सर पीएचपी अभी हमने पढ़नी है ना? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो वर्डप्रेस ही से ही नहीं निकल पा रहे हम। वर्डप्रेस से निकलेंगे तो फिर जो है वो सितारों से आगे जहाँ और भी है, तो इंशाल्लाह पीएचपी को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया चेकआउट फील्ड एडिटर, हमने पढ़ लिया कि किस तरह हम इन फील्ड्स को जो है वो चेकआउट कर सकते हैं इनको। मैं नाम यहाँ पे कंप्लीट लिखता हूँ अपना, ये सारा कुछ दिया। ये हम अब एसईओ ग्रोथ डॉट टूल्स पे हैं और यहाँ से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो जी थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन रिसीव। तो ये ऑर्डर जो है वो एक क्लाइंट के लिए हमने आसानी पैदा कर दी कि उसको इतनी ज़्यादा फील्ड्स जो है वो फिल करने की अब ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल उन्हीं फील्ड्स के ऊपर काम करे, उन्हीं फील्ड्स की इंफॉर्मेशन हमें दे जो हमें चाहिए ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गई एक बात। अच्छा, एक और चीज़ है जो अब मुझे जो है वो बार बार चीज़ें जो है वो याद आती हैं कि आप लोग नहीं पॉइंट आउट करते उनको, फिर ये भी मुझे ही देखना पड़ता है। ये एक छोटा सा टास्क था आप लोगों को जो मैंने दिया था कि बेटा फाइंड आउट करो, सजावट को एक्सप्लोर करो और उसमें देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर सकते या हमने अभी तक उसको डिस्कस नहीं किया। अच्छा, ये अब अकरम आरफीन है, उनको जावास्क्रिप्ट की पढ़े, जावास्क्रिप्ट का भी देख लेंगे क्या उसके अंदर क्या है ऐसा जो हम अभी वर्डप्रेस में नहीं पढ़े। वर्डप्रेस को जब आपने सारा सीख लिया ना तो फिर आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़नी। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको HTML CSS PHP इसको सिर्फ आप लोग एज अ हेल्पिंग हैंड यूज करोगे वर्डप्रेस के क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हुए। ठीक है, हम लोग पता नहीं हम हमारे अंदर ये क्यों है ऐसा कीड़ा के हम आगे से आगे वो देख रहे होते हैं। जिस चीज को पढ़ रहे हो उसके ऊपर पहले फोकस कर लो, उसको तो देख लो। आज कितनी नई चीजें डिस्कस की हैं, सारी की सारी चीजें इनको तो देख लो पहले, उसको भी देख लेंगे। जितनी अभी तक जो मैंने वादे किए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सारे पूरे कर रहा हूँ ना, तो जो जो मैंने वादे किए हैं वो पूरे करके जाऊंगा। डोंट वरी, आप लोगों को एक कंप्लीट डेवलपर बना के जाऊंगा। तो ये जो जो चीजें पढ़ानी है, जो चीजें नहीं पढ़ानी, वो आप लोग मेरे पे छोड़ दें। आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर फोकस करें और उसको इम्प्लीमेंट करके देखें। यहाँ पे दो बटन नजर आ रहे हैं आप लोगों को, एक है ऐड टू कार्ट का और एक है बाय नाउ का। ऐड टू कार्ट करके वो कार्ट वाले पेज के ऊपर चला जाता है। चूज एन ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, डायरेक्टली चेकआउट पेज के ऊपर चला जाएगा। वो अपनी इंफॉर्मेशन देगा और डायरेक्टली चेकआउट कर सकता है। अगर किसी बंदे ने और कुछ नहीं सीखना, अगर सॉरी अगर कुछ और जो है वो बाय नहीं करना, तो वो डायरेक्टली चेकआउट के ऊपर जा सकता है। तो बाय नाउ का बटन जो है वो इसलिए लगाया है कि बजाय इसके कि वो पहले कार्ट पेज के ऊपर जाए। देखें, एक आम बंदे को अगर वहां से जाना पड़ता तो वो कैसे जाता, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कितने स्टेप्स जो है वो उसको इन्वॉल्व थे उसके अंदर। कि पहले वो यहाँ से शॉप के अंदर से वो प्रोडक्ट पेज पे आता है, और यहाँ से वो सिलेक्ट करता है ऐड टू कार्ट। इसको उसने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ से वो व्यू कार्ट करता है। व्यू कार्ट करने के बाद वो चेकअप करता है, फिर उसके बाद वो प्रोसीड टू चेकआउट करता है। कूपन शूपन लगाना है वो भी लगा सकता है, फिर वो चेकआउट के पेज के ऊपर आता है। लेकिन वो बाय नाउ का जो बटन है वो उसको डायरेक्टली चेकआउट के पेज के ऊपर लेके आ जाता है। तो उसके लिए हमने जो प्लगइन यूज करना है उसका नाम है डायरेक्ट चेकआउट। ठीक है, मैं आता हूँ जरा प्लगइन्स के ऊपर। अच्छा जी, ये अक्सर शहजादी कह रही है कि सर अगर हम चाहते हैं कि वेबसाइट फुल फ्लैज जब हो जाए उसके बाद ऑन एयर करें तो वो कैसे होगी? अभी तो जो एडिट करते हैं ऑन एयर हो रही है। अक्सर हमारे पास ना कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो मेंटेनेंस मोड ऑन करने की फैसिलिटी जिसके अंदर होती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिखते हैं मेंटेनेंस मोड वर्डप्रेस प्लगइन। ठीक है, इसको भी आज ही कर लेते हैं। अच्छा कि आपने याद करवा दिया।
wordpress.org का लिंक नहीं है, ये WP मेंटेनेंस मॉड। इसको डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल करके इसका जो मेंटेनेंस वाला मॉड है उसको एक्टिवेट कर देंगे, तो आपके जो यूजर्स हैं उनको यही नजर आएगा कि वी आर कमिंग सून, इस तरह का कोई मैसेज होगा, या फिर मेन पेज के ऊपर लिखा होगा कि वी आर वर्किंग ऑन आवर डिजाइन, ठीक है, वी विल बी कमिंग सून। तो इस तरह का कुछ मैसेज जो है वो आ जाएगा। इसको भी करते हैं, लेकिन पहले काम जो करने वाला है वो काम ये है कि हमने चेकआउट का जो है वो एक बटन लगाना है बाय नाउ का, जिस बटन की मदद से लोग डायरेक्टली चेकआउट के पेज के ऊपर चले जाए। ठीक है, तो अपलोड करते हैं, चूज फाइल किया, और हम गए थे किसमें, डाउनलोड्स में। क्विक चेकआउट है, वन क्लिक चेकआउट है, डायरेक्ट चेकआउट के नाम से भी है, आई डोंट नो कि अब ये, हाँ ये प्रीमियम प्लगइन है। हाँ मैं करके दिखा देता हूँ, डोंट वरी। वन क्लिक चेकआउट के नाम से ये प्लगइन है, ठीक है जी। इसकी सेटिंग्स देख लें अगर कुछ देखनी है कि क्या क्या है इसकी सेटिंग्स के अंदर। एक्टिवेट आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर, एक्टिवेट विद लिंक, और एक्टिवेट इन शॉप पेज, एक्टिवेट फॉर गेस्ट। किन किन लोगों के लिए आपने एक्टिवेट करना है, रीडायरेक्ट आफ्टर क्रिएटिंग द ऑर्डर टू द पेमेंट पेज। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ SEOgrowth.tools को, तो देखते हैं सिर्फ प्लगइन को एक्टिवेट करने से ये क्या होगा। कुछ फर्क इसकी जो है वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर पड़ा है ही नहीं। तो किसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया। यहाँ से हम जो है वो करते हैं इसको एक्टिवेट आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर या एक्टिवेट इन शॉप पेज। इसकी हम लोग सेटिंग्स जो है वो देख सकते हैं सजावट के अंदर। इसकी ना अगर आप यहाँ पे लिखोगे ना वन क्लिक चेकआउट, वन क्लिक चेकआउट वूकॉमर्स, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को मिल जाएगी। इसकी यूट्यूब के ऊपर भी वीडियोस बहुत सारी पड़ी हुई हैं, और बहुत आम तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। लोग पे करते हैं और इसको यूज़ करते हैं अपने यूज़र्स को थोड़ी सी और ज़्यादा आसानी देने के लिए। ये लाइव डेमो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ये मेन ओवरव्यू है इसका। एक्टिवेट इन शॉप पेज करते हैं अगर हम, एक्टिवेट प्लगइन फीचर्स आल्सो इन शॉप पेज, और इसको हम कर देते हैं सेव चेंजेस। तो क्या होगा, लीव क्यों किया भाई। अच्छा जी, इसको रिफ्रेश किया। शॉप पेज पे चलते हैं ज़रा, ये हमारा शॉप, ऐड टू कार्ट का बटन है सिर्फ, और कुछ नहीं है। अच्छा जी, और सेटिंग्स देखनी पड़ेंगी, इन्वर्ट इंक्लूजन करनी है, एक्टिवेट चेकआउट फीचर्स आफ्टर द फर्स्ट ऑर्डर। इसकी हम ऐसा करते हैं, सजावट के WP एडमिन में चलते हैं और उसकी सेटिंग्स देखते हैं कि उन्होंने जो है वो कैसी की है, किस ऑप्शन के ऊपर जो है उन्होंने चेक किया और किसको अनचेक किया हुआ। हमारा ये था, और ये वन क्लिक चेकआउट।
ठीक है जी, एक्टिवेट फॉर गेस्ट। ओके, चलें जी, हम भी करके देखते हैं। एक्टिवेट इन शॉप पेज, इसको बंद कर दें, एक्टिवेट फॉर गेस्ट को ऑन कर देते हैं। कलरिंग वगैरह हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं, और इसको यहाँ से कर देते हैं जी। तो ये देखें जी, वन क्लिक परचेज के नाम से एक बटन आ गया। यूजर अगर सिर्फ इसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आया है, वो इसके ऊपर आएगा, देख ली उसने कि यार मैंने इसके अलावा और कुछ बाय नहीं करना, मुझे कार्ट पेज के ऊपर जाने की क्या जरूरत है, मैं वन क्लिक परचेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो डायरेक्टली हमें जो है वो शॉप के चेकआउट पेज के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो चेकआउट करेगा, अपनी डिटेल्स देगा और डन। ठीक है, इसकी कस्टमाइजेशन आप लोगों ने करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। इसका कलर वगैरह चेंज करना है, इसकी आप लोगों ने जो है वो, और जैसे टेक्स्ट के ऊपर आपने काम करना है इसके, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों की यहाँ से मैनेज हो जाएंगी। मैं ये जो चीज़ें बता दी है ना आप लोगों को, आप लोग इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर चले जाएं ई कॉमर्स की, आप लोगों को वहाँ पे ये सेटिंग्स, वहाँ पे ये लेआउट नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं इसको एम ही ना समझें। आप लोग ई रोजगार के ही किसी और सेंटर में चले जाएंगे ना, तो आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर हाउसेज या दूसरे जो अदारे हैं उनकी तो चलें बात ही कोई अलग है ना। आप स्लाइड्स उठा के देख लें, आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं कहीं पे भी स्लाइड्स के अंदर नहीं लिखी हैं। आप लोगों को पता है, जब से हमने ये वर्डप्रेस के लेक्चर्स शुरू किए हैं तब से हमने शायद स्लाइड्स को देखा भी नहीं है। स्लाइड्स के अंदर जाएंगे तो हमें वही वर्डप्रेस का डैशबोर्ड जो है वो छोटा छोटा सा, मीडिया क्या होता है, पोस्ट कैसे करते हैं, पेजेस कैसे करते हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है तो बजाय इसके कि आगे से आगे देखें जी, जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे हम, बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, मैं रिएक्ट नेटिव भी पढ़ा दूंगा यहाँ पे, आप लोग पढ़ने वाले बने। ठीक है, आप लोगों के पास सिर्फ 20 लेक्चर्स बाकी हैं, और अभी तक आप अपने हालात देखें कि आपने कितनी चीजें इंप्लीमेंट कर ली हैं। क्या जो चीजें पीछे हमने पढ़ी हैं उनको हमने इंप्लीमेंट कर लिया है? क्या सारी की सारी चीजें हमने ट्राई करके देख ली हैं? पहले खुद अपना एहतसाब करें और फिर उसके बाद बात करें। मैंने आप लोगों को एक चीज पहले दिन आपको बताई थी कि आप लोग जितना मुझे खींच लेंगे, जितना मुझे आगे लेके जाएंगे, मैं उतना आगे चला जाऊंगा। आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी जल्दी मुझे जो है वो मूव ऑन करवाना है बाकी चीजों के ऊपर। अभी तो वर्डप्रेस के अंदर ही बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने आप लोगों से बातें की हैं कि जी मैं आपको अमेजॉन एफिलिएट के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे बनती है साइट, मैं आपको पोर्टफोलियो वेबसाइट के बारे में बताऊंगा। अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सीखी है, अभी ई कॉमर्स की मार्केटिंग के बारे में तो बात ही नहीं की। ठीक है, वो कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया तो मैं उसको पढ़ा के जाऊं। तो मतलब ये कोर्स तो एक छोटी चीज है, जो मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ वो कोर्स के अंदर भी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो उसको जरा फोकस कर लें, वो आप लोगों के फ्यूचर में काम आएंगे। तो इसको इसको इम्प्लीमेंट करने से कुछ होगा। यहाँ पे क्लास में बड़ा अच्छा लगता है कि सारे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ बड़ा अच्छा अच्छा होता जा रहा है, बटन्स लग रहे हैं, टाइमर्स लग रहे हैं, ठीक है, पॉपअप्स लग रहे हैं, तो वो बड़ा अच्छा फील होगा। जब आप खुद से करके देखेंगे तो फिर पता लगेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है, जब खुद से कोई ई कॉमर्स साइट बनाएंगे, जब खुद से कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू करेंगे, तो फिर आपकी जो एक्चुअल लर्निंग है वहां से स्टार्ट होगी। यहाँ पे तो आप लोग ऐसे ही है ना, जैसे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख रहे हैं जी, बड़ा अच्छा लग रहा है, सारा कुछ इंप्लीमेंट होता जा रहा है। तो इसको अगर आप यूट्यूब की वीडियोस की तरह लेंगे, इसको अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स की तरह लेंगे, तो ये आपके लिए नहीं बना। फिर इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे आके आप लोगों को स्लाइड्स नहीं पढ़ाई, मैंने कोई थ्योरी की बातें नहीं की, बड़ी बड़ी कहानियां आप लोगों को नहीं सुनाई, काम करके दिखाया। ठीक है, और ये काम खुद से करेंगे अब तो फिर आपको फायदा है, वरना बेशक इसको यहीं पे छोड़ दें और आप लोग जाएं। ठीक है, मुझे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप लोगों को फर्क पड़ना है। आप लोगों की बेहतरी के लिए ये सारी की सारी बातें जो है वो हम लोग कर रहे हैं। आप लोग चले जाएं कहीं, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर के पास चले जाएं, आप लोगों को ये चीजें जो है वो नहीं बताई जाएंगी। आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर जाएं, उनको पता ही नहीं है ये चीजें क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले खुद से सोचें कि हमें कौन सी चीजें पढ़ाई जा रही हैं और हम कितना काम कर रहे हैं, अपना एहतसाब करें और फिर आए, फिर बताएं मुझे कि सर हमने इतना इंप्लीमेंट कर लिया। अगर कोई बंदा आगे कहेगा ना सर मैं रोजाना पिछले 2 हफ्तों से, पिछले 2 महीनों से या पिछले 1 महीने से मैं रोजाना 10 बार रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ फाइवर के ऊपर, मैंने 100 बिड्स अपनी फ्रीलांसर की कंप्लीट कर ली है, मैंने पीपल पर आर के ऊपर मैं बिडिंग कर रहा हूँ और मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहा, फिर मैं देखूंगा कि उसके अंदर क्या मसला है।
जो चीजें इंप्लीमेंट जो बताई गई हैं उनको तो इंप्लीमेंट कर लो पहले, फिर हम कहते हैं सर हमें ऑर्डर नहीं मिला। ऑर्डर ना मिलने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन पीछे यार, वो है मेहनत नहीं की हुई, बस इसके अलावा और कोई रीजन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि अब सारी चीजें पता होने के बावजूद भी अगर हम काम नहीं कर रहे तो हम मुजरिम हैं, और ये चीजें हम ही से पूछी जाएंगी। ठीक है, लेक्चर में जितना इजी लगता है प्रैक्टिकली सब इतना इजी नहीं होता। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब जब तक खुद से हाथ से निकला नहीं होगा और खुद से ये सारी की सारी चीजें आपने इंप्लीमेंट नहीं की होंगी तब तक आपके लिए मुश्किल ही है। 190 बिट्स कर दिया बेटा, 190 बिट्स भी कुछ नहीं होती। आप लोग 1000 बिट्स कर लो, मैंने उस दिन एक रेशियो छोटी सी बताई थी, अगर 1000 बिट्स में से आपको 10 ऑर्डर तो मिल जाते हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। ठीक है, वन क्लिक परचेज की बजाय मैं यहाँ पे इसका नाम बाय नाउ रख देता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हम हॉवर के ऊपर रेड कर देते हैं। कलर कोड कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया, बैकग्राउंड कलर ऑन हॉवर, हॉवर पे उसका जो कलर है वो क्या रखना है, हॉवर पे भी उसका कलर यही रहने दें। अगर चेंज करना है, कुछ डार्क करना है उसको, तो आप लोग उसको थोड़ा सा डार्क या लाइट जो है वो कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर ऑन टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या रखना है आपने, तो आप लोग उसको वाइट ही कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हॉवर के ऊपर टेक्स्ट का कलर है वो भी आप उसका वाइट रहने दें। ये करके हमने इसको सेव चेंजेस किया। तो ये बाय नाउ का बटन हमारा जो है वो रेडी है। इसके ऊपर क्लिक तब होगा जब यहाँ से कोई आप उसका कलर सिलेक्ट कर लेंगे, उसके ऊपर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली अब आपको जो है वो चेकआउट पेज के ऊपर ले जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब और बताएं और क्या चीजें रहती हैं सजावट के अंदर, हमने कौन सी चीजें जो है वो अभी डिस्कस नहीं की हैं, हमने अभी करनी है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सेल्स पॉप वाले जो है वो सेक्शन की आप लोग बात कर रहे थे, पॉपअप वाला सेक्शन जो है वो कैसे क्रिएट करना है, तो उसको थोड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूँ। उस दिन भी कुछ चीजें डिस्कस हुई थी, तो आज जो है उसके बारे में दोबारा से बात कर लेते हैं। मैं फिर से प्लगइन्स के अंदर जा रहा हूँ, ऐड न्यू करता हूँ। उससे पहले वो मेंटेनेंस वाले लोग का कह रहे हैं कि जी मेंटेनेंस वाला कर दें। मैं इस प्लगइन को, क्या नाम है जी इसका, WP मेंटेनेंस मॉड। ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और इसको हम अपने प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को फिर दोबारा से बता रहा हूँ, मल्टी PHP मैनेजर जो है आपका INI एडिटर, वहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को जो है वो चेंजेस करनी है। ठीक है, सी पैनल के अंदर जब आप जाते हैं तो अपना एग्जीक्यूशन टाइम वहाँ से बढ़ाएं अपना, और मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज इंक्रीज करें ताकि सारी की सारी चीज़ें थोड़ी सी फ्लो में आ जाए और आसानी से आप लोगों के जो प्लगइन्स और थीम्स हैं वो इंस्टॉल हो जाए करें। WP मेंटेनेंस मॉड के सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर गए तो अभी हमारे पास ये देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, SEOgrowth.tools के ऊपर मेन वेबसाइट हमारी जो है वो कुछ चल रही है, और उसका जो लेआउट है वो सब लोगों को, यूजर्स को नजर आ रहा है, जिन्होंने लॉगिन किया उनको भी, जिन्होंने लॉगिन नहीं किया उनको भी नजर आ रहा है।
ठीक है, तो मैं इसको इसका स्टेटस जो है वो एक्टिवेट कर देता हूँ। ठीक है, स्टेटस एक्टिवेट करने की वजह से जो है ये क्या हुआ और इसकी क्या चीज़ें आ गई, इसको मैंने रिफ्रेश किया, सेव चेंजेस कर दिया ज़रा। इसका डिज़ाइन, मॉड्यूल्स और ये सारी चीज़ें आप लोग मैनेज कर सकते हैं। दोबारा से आके मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें जी वो उसने मेंटेनेंस मॉड लिख दिया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आवर वेबसाइट इज करंटली अंडरगोइंग स्केड्यूल्ड मेंटेनेंस, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो वो लोगों को फिर हमारी वेबसाइट नज़र नहीं आएगी, बल्कि किस तरह का मैसेज जो है वो नज़र आ जाएगा। आप लोग उसको फिर उसकी जो डिज़ाइन है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। वो जो मैसेज यहाँ पे लिखा है, आप लोग उस मैसेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कलरिंग वगैरह आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। मॉड्यूल्स हैं इसके, वो देख लें। काउंटडाउन शो करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं, जैसे मैं इसको अगर यस करता हूँ, स्टार्ट डेट जो है वो ये है, काउंटडाउन रिमेनिंग 1 डे है। कलर सेलेक्ट कर लें यहाँ से, शो सब्सक्राइब, सोशल नेटवर्क्स लगाने हैं तो आप लोग अपने फेसबुक और गिटहब वगैरह, इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह दे सकते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव चेंजेस। तो यहाँ से आके इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं कि कितने टाइम का जो है वो आपने टाइमर लगाना है। आप लोग यहाँ से सेटअप कर दें उसकी जो टाइमिंग्स वगैरह हैं वो आप लोग यहाँ से सेटअप कर दें कि 1 डे, ठीक है, या 2 डेज का और इतने आवर्स का आपने टाइमर जो है वो सेटअप करना है। ठीक है जी, मेंटेनेंस मोड भी हो गया। सर ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर नंबर भी शो होता है क्या सजावट पे? अगर सर ऑर्डर नंबर मिलता है तो कैसे शो होता है? मैंने आपको बताया था ये वो कॉमर्स है हमारा और ये हमारे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, वो कॉमर्स के अंदर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो ये सारी ऑर्डर्स की डिटेल होगी। हर एक ऑर्डर को एक ऑर्डर नंबर असाइन कर दिया जाएगा, एक ऑर्डर आईडी असाइन कर दी जाएगी। आप जिस भी ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे उसको व्यू करने के लिए यहाँ से व्यू करते हैं इसको, तो ये देखें जी ये इसकी बिलिंग डिटेल्स हैं उस बंदे की। ये ऑर्डर का नंबर है 1690, ये ईमेल है, फ़ोन नंबर है, पेमेंट का मेथड कौन सा है, प्रोडक्ट कितनी सिलेक्ट की है उसने, ब्लू कलर में है और उसकी क्वांटिटी 2 है, टोटल इसका जो बिल बन रहा है वो ये बन रहा है। आप इसको कंप्लीटेड मार्क कर दें जी, हमने यहाँ से इसको कंप्लीट कर दिया है ऑर्डर को हमने। जैसे ही आप डिलीवर कर दें तो आपकी तरफ से वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये चीज़ें हो गई, चेकआउट पेज भी हो गया, मेंटेनेंस मोड भी हो गया। अब चलते हैं ज़रा सेल्स पॉप की तरफ। ठीक है, ऐड न्यू कर रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यही ऑर्डर नंबर मिलेगा इसको। अपलोड करते हैं, चूज फाइल, और ये सेल्स पॉप का प्लगइन है जी। हमने उस दिन भी इंस्टॉल किया था, आज दोबारा से करके इसको चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो और ज़्यादा सीख सकते हैं। असल में ये सेल्स पॉप का प्लगइन, पहली तो बात है कुछ लोग आ रहे थे वो लोकल होस्ट के ऊपर जो है वो उसको करने की कोशिश कर रहे थे। एक्टिवेट करता हूँ, लाइव सर्वर पे क्या करो यार ऐसे के काम। अच्छा जी, लेट्स कनेक्ट। तो अब इसको कनेक्ट कर रहा है वो। लॉगिन करेंगे हम अपने उस यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस से जो हमने दिया था, admin@seo growth.tools है। ये ऑटोमेटिकली उसने ले लिया क्योंकि हम इसके अंदर लॉग्ड इन है इसी वेबसाइट के अंदर। वेट अ बिट, वी आर गेटिंग यू कनेक्टेड। ओके जी, थैंक यू सो मच।
हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन है हिरा? सर पेमेंट मेथड्स और भी ऐड करने थे कैश ऑन डिलीवरी के अलावा। हिरा, पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट मेथड चलता है वो कैश ऑन डिलीवरी ही है। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर लोग बिलीव नहीं करते, कि वो कहते हैं कि जब तक प्रोडक्ट जो है वो मेरे घर पे पहुंच नहीं जाएगी मैं तब तक पैसे नहीं दूंगा। ठीक है। यही सवाल है शेख मोहम्मद जुल्करनैन साहब का। वो कह रहे हैं सर ऑर्डर करने के बाद पेमेंट लेने के लिए कौन सा मेथड होगा, कैसे पता चलेगा कि किसकी आ गई है और किसकी रहती है, और आएगी जैज कैश या कैसे? और मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपने डिलीवरी के ऑप्शंस रखने हैं ना, M&P, TCS, ठीक है, लेपर्ड, इनमें से ये सारी की सारी सर्विसेज हैं जिनको आप लोग कैश ऑन डिलीवरी के लिए बाय कर सकते हैं। उनको जो हमने पैसे देने हैं बेटा, उन्होंने हमारा यही काम करना है कि हमारे से प्रोडक्ट उठा के लेके जानी है, उनको डिलीवर करनी है और उनसे पैसे लेके आना है और हमें देने हैं। ठीक है, ये उनका काम है। और कैश ऑन डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये सर्विसेज दे रही हैं। और M&P ले लें आप, TCS से बात कर लें, लेपर्ड से बात कर लें आप, जो है इस तरह की जो है और चीज़ें मिल जाएंगी, उनको लेके चलेंगे तो ये आपकी प्रोडक्ट्स को लेके जाएंगे लोगों तक, और लोगों से उनके जो पैसे बनते हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। आपके अकाउंट जो है वो उनके साथ कनेक्टेड होगा, तो हर हफ्ते में आपने जितनी डिलीवरीज की हुई होंगी वो उस हिसाब से हर वीकली आपको जो पैसे हैं वो पहुंचा देंगे। और कोई कंफ्यूजन है पेमेंट के रिलेटेड? अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसका पेपाल आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्लाइंट के लिए जब आप क्रिएट कर रहे हो तो वो कॉमर्स के पेमेंट्स वाले सेक्शन के अंदर जाके दूसरा पेपाल वाला जो है वो पेमेंट मेथड उसको ऑन करें, और उसका जो पेपाल का ईमेल है क्लाइंट का वो वहां पे दे दें, तो आपका पेपाल जो है वो इंटीग्रेट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ। दिस इज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं है जो आपने इंटीग्रेशन के ऊपर काम करना है। सर क्लाइंट्स के लिए वही मैं बात कर रहा हूँ, पेपाल उनका उनका पेपाल तो होगा ना, पाकिस्तान के अंदर तो पेपाल नहीं है, तो आप लोग उसका पेपाल जो है उसे कहेंगे कि अपने पेपाल वाला ईमेल दो। उस ईमेल को आप लोग अपने वो कॉमर्स के अंदर जो पेमेंट्स वाला सेक्शन है वहां पर जाके अटैच कर देंगे। ठीक है। तो लोग फिर डायरेक्टली जो उनके क्लाइंट्स होंगे उनके पेपाल के अंदर पैसे भेजेंगे, उनको एक ऑर्डर आ जाएगा, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक उनको ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। पैसे आ गए, ऑर्डर प्लेस हो गया, वो ऑर्डर को शिप करवा देंगे और वो यूजर के घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, वहां पे हालात कुछ और हैं, पाकिस्तान के हालात कुछ और हैं। पाकिस्तान में लोग बिलीव नहीं करते, लेकिन बाहर जाएंगे तो वहां पे लोग ब्रांड्स के ऊपर बिलीव करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको पैसे देते हैं, और फिर वो ब्रांड्स जो हैं वो भी बगैर किसी बेईमानी के अपनी जो प्रोडक्ट दिखाते हैं वही प्रोडक्ट जो है वो भेजते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर किसी स्टोर से बाय करके देखें तो जरा किसी कोई चीज दिखाया कुछ हुआ होता है, शहजादा सलीम दिखा के उन्होंने कोई नशई भेज देना होता है, तो मतलब ये है कि आपने जो है थोड़ी सी चीजें इस तरह से अपनी खुद खराब की हैं, अपना ट्रस्ट जो है वो खुद से खराब किया हुआ है। अच्छा जी, नोटिफिकेशंस में आते हैं हम सेल्स पॉप के। तो देखते हैं नोटिफिकेशंस क्या कहते हैं हमें। तो ये जो है वो हमारे पास इसका एक सेक्शन खुल जाएगा, ऑटोमेटिकली हमारे नोटिफिकेशंस जो है वो क्रिएट कर देगा। हम यहाँ से ऐड कस्टम नोटिफिकेशंस भी क्रिएट कर सकते हैं अगर अपने करना चाहते हैं, और हमारे पास ये कुछ उसने नोटिफिकेशंस बना के भी हमें बता दिए कि इतने नोटिफिकेशंस जो है वो हम बना देंगे आपके। ठीक है, इसको मैं इसके डिजाइन के ऊपर अगर लेके जाता हूँ, तो यहाँ से जोन सा भी डिजाइन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अगर ये डिजाइन सिलेक्ट कर लिया आपने, ये डिजाइन सिलेक्ट कर लिया आपने, ये डिजाइन सेलेक्ट कर लिया, तो उस हिसाब से वो नोटिफिकेशन जो है वो चेंज होता जाएगा। अगर मैं दोबारा से वापस आके ऐड कस्टम नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको पहले तो यहाँ से पूछेगा कि कौन सी प्रोडक्ट्स आपने डालनी है। यहाँ से आप ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर सिलेक्ट कर दें, रैंडम लोकेशन डालनी है या इन अ कंट्री। आप यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करें, हम पाकिस्तान सिलेक्ट करते हैं कि हमने पाकिस्तान की जो है वो चीज़ें जो है वो लेके आनी है। मैनुअली अगर करना है आपने सिलेक्ट, तो फिर आप मैनुअली कर लें, रैंडम को रहने दें। मैनुअली के ऊपर यहाँ पे आपने जिन जिन सिटीज के नोटिफिकेशन दिखाने हैं, आप कहते हैं मैंने इसको फैसलाबाद के अंदर दिखाना है कि फैसलाबाद से किसी ने बाय किया है, तो फैसलाबाद लिखा, और लाहौर, फिर उसके बाद इस्लामाबाद, फिर उसके बाद कराची, और फिर उसके बाद और क्या है जी, पेशावर,
कोयटा, तो ये इनके जो है वो कस्टम नोटिफिकेशन खुद से बना देगा। कोयटा हो गया, और क्या होगा जी आपका, अल्लाह तोड़ा भला करे, मुल्तान, ठीक है, मानसेरा। तो इस हवाले से आप लोग इसको खुद से मैनेज जो है वो कर सकते हैं। वो कहता है देयर विल बी 80 न्यू नोटिफिकेशन क्रिएटेड। अच्छा, मानसेरा के बाद मैं एक और लिख देता हूँ एबटाबाद। तो देखें अब उसने उस हिसाब से उसके और नोटिफिकेशन जो है वो क्रिएट कर दिए। एबटाबाद के स्पेलिंग चेक किए तो ये कहता है 90 न्यू नोटिफिकेशंस, मतलब 90 डिफरेंट किस्म के नोटिफिकेशंस जो है वो आप लोग डाल सकते हैं। तो मैंने इसको अभी क्रिएट किया, कहता है यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दोज नोटिफिकेशंस। तो वगैरह समवन इन फैसलाबाद परचेज दिस, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों की यहाँ से क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ से हमने इनको सेटअप कर दिया, ठीक है। ये पेजेस इसके बन गए हैं। इसके डिजाइन के ऊपर बात करनी है आपने, हाँ जी जो मर्जी लिखते जाओ यार, मेरी तरफ से जो मर्जी लिखो। इसको हमने सेव किया एंड एक्टिवेट कर दिया, ठीक है जी। और क्या क्या सेटिंग्स हैं इसकी, वो सेटिंग्स देख लें। अच्छा, इसमें ऐसा है कि ये जो सेल्स पॉप वाला है, ये जो आप लोगों को मैंने अभी बताया, इसके ये जो है तकरीबन कोई 4 या 5 घंटों का टाइम लेता है। फिर उसके बाद ये जो सेल्स नोटिफिकेशन है ये आना शुरू हो जाते हैं, और ये साथ साथ बताना शुरू हो जाता है कि किस नोटिफिकेशन के ऊपर लोगों ने क्लिक कितने किए हैं। ये देखें, ये भी एक अच्छा डैशबोर्ड है इनका कि टोटल क्लिक्स कितने हो चुके हैं, टुडे कितने क्लिक्स थे, आज कितने आए हैं, कल कितने आए हैं, लास्ट 7 डेज में कितने हैं, लास्ट 30 डेज में कितने हैं। एक पूरा डैशबोर्ड है। इससे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी इन सेल्स के ऊपर, इन नोटिफिकेशंस के ऊपर ये लोग कैसे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल्स पॉप किस लिए, सेल्स पॉप जो है नोटिफिकेशंस के पॉपअप दिखाने के लिए है। यहाँ पे साइड पे नीचे एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि जी आप फलां बंदे ने फलां जो है वो प्रोडक्ट इस सिटी से जो है वो बाय की है, ठीक है। तो ये इसलिए शो होता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। और कोई सवाल है किसी का तो आप लोग बता दें। ये मॉडिफाई कर लें इसकी सेटिंग्स को, तो देखते हैं सेटिंग्स के अंदर फिर वही सेटिंग्स वाले सेक्शन के ऊपर चला जाएगा। और कोई चीज़ यहाँ पे देखनी है आप, सेल के नोटिफिकेशन हैं, कुछ चीज़ें इसकी पेड भी होंगी और कुछ फ्री भी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ देर में यहाँ पे एक नोटिफिकेशन नज़र आएगा, और उस नोटिफिकेशन के ऊपर लिखा होगा कि जो है ये आपने फलां बंदे ने फलां सिटी से फलां प्रोडक्ट को बाय किया है, ठीक है। उससे उसे ये लगता है कि अच्छा यार यहाँ पे टाइमर लगाया हुआ है कि इतने टाइम बाद इसका डिस्काउंट ख़त्म हो जाना है। उधर से जो है वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि हाँ जो है वो इस पे ले आओ, इधर से लोग बाय करते जा रहे हैं तो जल्दी जल्दी स्टॉक ख़त्म ना हो जाए। यहाँ से कह रहा है 18 घंटे रह गए हैं, और साथ ही यहाँ पे कोई नोटिफिकेशंस भी शो करवाता रहता है। तो उससे यूज़र की जो थोड़ी सी थर्स्ट है वो इंक्रीज होती है, कि बजाय इसके कि मैं बाद में फिर फंस जाऊँ और मुझे ये चीज़ मिले ना, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सेल्स पॉप के यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप लोगों ने पहले भी देखे हैं, वो कुछ टाइम बाद जो है वो आ जाएंगे, और एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस स्पेसिफिक टाइम के बाद वो नोटिफिकेशन यहाँ से पॉपअप होता है, ठीक है। अच्छा जी, और कोई सवाल है आज के लेक्चर में, या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब आई थिंक सो कि जो डेवलपमेंट वाला एरिया है एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, वो हो चुका है कंप्लीट। और सजावट डॉट हाउस, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अब आपने जाना है सजावट हाउस को एक्सप्लोर करना है। उसके ऊपर जितनी चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं कि ये हम नहीं कर सकते या ये सेक्शन हमने नहीं पढ़ा अभी, तो आप लोग मुझे लेके आएँ, उसको बताएं कि भाई साहब ये सारा आपने नहीं पढ़ाया, ये हमें दोबारा से एक दफ़ा बता दें ताकि हमारी चीज़ें जो है वो जो क्लियर हो जाए, ठीक है।
और एक मुकम्मल ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी जो है वो अब आप लोगों को आनी चाहिए। इसमें कोई सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको ना आता हो, और कोई सेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमने क्लास में डिस्कस ना किया हो। जो सेक्शन रह गया है वो आके मुझे कल को बताएं कि सर ये फलां सेक्शन है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा गाइड कर दें, ताकि चीज़ें थोड़ी सी रेगुलर हो जाएं, और कोई भी क्लाइंट आपको किसी भी सेक्शन के बारे में बात करता है तो आप लोग उसको बता सकें। सर मेन्यू के ड्रॉप डाउन में न्यू का बबल ऐड करना बता दें। न्यू का बबल मतलब ये मेन्यू के ड्रॉप डाउन में क्या करना चाहते हो? ये मेन्यू का ड्रॉप डाउन है, इसमें क्या न्यू क्या करना है? सर लॉगिन फॉर्म एंड रजिस्ट्रेशन, ये जो थीम आप लोगों को मैं प्रीमियम दे रहा हूँ ना बेटा, ये इनके लॉगिन फॉर्म, इनके जो आप लोगों के लॉग ये जो फॉर्म्स हैं सारे के सारे बिल्ट इन है इसके अंदर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, जैसे मैं सजावट पे जाता हूँ और यहाँ से देखिए मैं लॉगिन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ तो ये देखिए फॉर्म एक बना हुआ है ऑटोमेटिकली, ये थीम के अंदर बिल्ट इन है। आप लोग इस तरह के थीम जो लॉगिन फॉर्म्स हैं या साइन अप फॉर्म्स हैं, आप लोग एलिमेंटर के अंदर आसानी से बने बनाए फॉर्म्स मिल जाएंगे आप लोगों को, आप लोग वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना यूजर नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, अगर नहीं लिखा हुआ तो सिर्फ ईमेल दे के आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। आपको एक ईमेल जो है वो चली जाएगी, पासवर्ड विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये थीम आपका ये सारे का सारा काम संभाल लेगा। ठीक है, ये वो सेल्स पॉप वाला नोटिफिकेशन है जो मैंने आपको बताया था, समवन इन लाहौर परचेज रिवर्सिबल सोफा कोट कवर। ठीक है, तो ये इससे यूजर को ये लगता है कि इसके ऊपर सेलिंग जो है वो हो रही है और लोग आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। ठीक है, सर डीएक्टिवेट तो कर दें एसईओ ग्रोथ को? अच्छा जी, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, वो किधर से किया था? मेंटेनेंस मोड में जाके किया था। तो हम प्लगइन्स के अंदर चलते हैं। नहीं, ऑलरेडी जो अकाउंट बनाया है उसके ऊपर रेफरल यूज नहीं होगा, आपको नया बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर रेफरल नहीं होगा। वो ये हो सकता है कि अगर पेनियर से बात करके उस अकाउंट को हम डीएक्टिवेट करवा लें, रिकॉर्ड रिमूव करवा लें पेनियर की डेटाबेस में से अपना, तो उसी सीएनआईसी और उसी ईमेल पे हम लोग नया अकाउंट अपने दूसरे रेफरल लिंक से बना सकते हैं। ये इस तरह का कोई सीन हो सकता है, वरना जो ऑलरेडी क्रिएटेड है वो नहीं हो सकता। इसको मैं इसकी सेटिंग्स के अंदर जाके डीएक्टिवेट कर देता हूँ। सर जैसे सेल्स के बबल होते हैं वैसे, अच्छा मैं उसकी एक चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को। मैं इसको डीएक्टिवेट किया और सेव सेटिंग किया। आप, आई डोंट नो कि आप क्या करना चाह रही हो। मेन्यूज के अंदर आप लोग जो है कुछ चीज़ें जो है वो, जैसे विजिट्स है ना, अगर विजिट्स के अंदर जाते हैं हम लोग, किधर गए विजिट्स? अपीयरेंस के अंदर होते हैं और ये विजिट्स है। ठीक है, अच्छा इन विजिट्स को आपने इसके अंदर आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के विजिट्स मिल जाएंगे। HTML का कोई विजिट है यहाँ पे, ये टेक्स्ट है, ये वीडियो है, ये इनएक्टिव विजिट्स भी हैं यहाँ पे, वीडियो, RSS, रिसेंट कमेंट्स, प्रोडक्ट सर्च, मेटा, इमेज, गैलरी, कार्ट, ऑडियो, आर्काइव्स, कैलेंडर और कैटेगरीज, सर्च। ये हमारा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को आपने साइड बार में डालना है, फुटर में डालना है, शॉप साइड बार में या प्रोडक्ट साइड बार में, आप लोग उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन एक HTML का विजिट भी होता है यहाँ पे, चलें उसको हम फिर उधर से कर लेंगे। जो है अपना एलिमेंटर है उससे भी हम मैनेज कर सकते हैं कि किसी भी HTML कोड को आपने किसी जगह पे जो है वो सेटअप करना हो तो आप लोग उसको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं और वहाँ पे डाल सकते हैं। प्रोडक्ट्स बाय रेटिंग, प्रोडक्ट कैटेगरीज, फ्लैट सम, ये ब्लॉग्स है, ये है जी कस्टम HTML। ठीक है, आपने कस्टम HTML का विजिट उठाया, फुटर 1 में लगाना है, फुटर 2 में लगाना है, शॉप के साइड बार में लगाना है, किसी भी साइड बार में लगाना है, कहीं पे भी फिट करना है उसको,
या आपने यहाँ से क्रिएट करके उसको अपने मेन्यू के अंदर लगाना है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं आप लोग खुद से, मतलब अगर आपको लगता है कि मुझे वो ज़रूरी है, वो सेल बबल मैंने क्रिएट करना ही करना है, मैंने वो मेन्यू के अंदर ही डालना है, वैसे उसकी जो सही जगह है वो यही है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर डाला जाए कि जी इतने % सेल चल रही है। हाँ, अगर आपने बड़ा सा करके दिखा रहे हैं कि जी मैं इतने % सेल जो है वो दे रहा हूँ, तो ये उसके लिए जो सही जगह है वो है आपका ये मेन स्लाइडर, जो वेबसाइट का ये जो स्लाइडर आप लोगों को नजर आता है, उसके यहाँ पे लिखो कि जी अप टू इतने % ऑफ मैं दे रहा हूँ। ये जो मेन्यू है, मेन्यू के अंदर जो चीजें होती हैं, मेन्यू के अंदर आप लोग अपनी कैटेगरीज के अंदर के बारे में बात करते हो। जैसे आपने लिखा ना स्टाइलिश एंड प्रोटेक्टिव सोफा कवर्स, इसके नीचे एक लाइन डाल दो अप टू 70% ऑफ। ठीक है, एडिट पेज करो विद जो भी आप यूएक्स बिल्डर है वहां पे लिख दो अप टू 70% ऑफ, अप टू 50% ऑफ। ठीक है, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन कवर्स अप टू 50% ऑफ, तो एग्जैक्ट जगह उसकी ये है, बजाय इसके कि आप इस सेल के बबल को उठाओ और कहीं मेन्यू के अंदर फिक्स करने की कोशिश करो। ठीक है जी, आज के लिए फिर इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लीजिए खुदारा, आज जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको इम्प्लीमेंट कर लें, फिर उसके बाद हम कल को देखेंगे कि अभी भी अगर कोई चीज़ ई कॉमर्स की बाकी है पढ़ने वाली तो पढ़ेंगे, नहीं तो फिर हम मूव ऑन करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज।